आज उकलाना आगमन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आज कार्यकर्ता मीटिंग के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना संगठन बनाने का काम कर रही है। संगठन बनाने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स हम करते हैं। पहली मीटिंग हो चुकी है, आज दूसरी मीटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसका तात्पर्य यही है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकें, उनके साथ चर्चा कर सकें, वो कौन कार्यकर्ता क्या काम की जिम्मेदारी लेना चाहता है उनसे वो डिस्कस कर सकें और उसके बाद सभी कार्यकर्ता साथियों को जिम्मेदारी देके एक ऐसा मजबूत संगठन बना सकें जो 2024 में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके आम आदमी पार्टी की। इसी कवायद में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में 180 मीटिंग्स चल रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ। उसी संदर्भ में आज हम उकलाना आए। सर, लगातार आप बता रहे हैं कि मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, तो कितना समर्थन आम जनता का आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आम जनता का तो बहुत समर्थन है, हर जगह पर आज के दिन में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का चर्चा है। लेकिन ये जो बैठकें हम कर रहे हैं ये कार्यकर्ताओं की बैठकें हैं, जो रीढ़ की हड्डी है आम आदमी पार्टी के, जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो लोगों तक आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचाते हैं, आम आदमी पार्टी की बात पहुंचाते हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं ताकि पार्टी के पदाधिकारियों की और पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी नियुक्ति की जा सकें। इसलिए ये संगठन निर्माण के लिए ये ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी अगर आप पूरे प्रदेश में देखें तो शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद होने पर लोग सड़कों पर हैं, लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंच चुकी है, लोगों की समझ में आ रहा है कि अगर भविष्य की राजनीति करनी है, अगर देश का भविष्य सुधारना है, अगर विकसित देश बनाना है भारत को, तो सबसे पहले बच्चों की एजुकेशन पे काम करना होगा। सबसे पहले हमें मूलभूत सुविधाओं पे काम करना होगा और जब हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं अच्छी, वर्ल्ड क्लास और फ्री मिलेंगी और एजुकेशन वर्ल्ड क्लास और फ्री मिलेगी, तब हम भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। इसी मुहिम पर अरविंद केजरीवाल जी भी पूरे देश में निकले हुए हैं। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लेकर के 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का अभियान है। उसी मुहिम पर हम हरियाणा में निकले हुए हैं। सभी हरियाणा वासियों को एक सूत्र में पिरोने का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें एजुकेशन के ऊपर राजनीति हो, एजुकेशन के ऊपर चुनाव हो। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों को शिक्षा के मुद्दे पर आना पड़ रहा है। सारे राजनीतिक दलों को शिक्षा के मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। आप देखेंगे जगह जगह सब पार्टियों के नेता स्कूलों के बाहर चल रहे धरनों पे जाने शुरू हो गए हैं। उस कांग्रेस पार्टी के नेता भी धरनों पे जाते हैं जिनके अपने कार्यकाल में 509 स्कूल बंद हुए। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्कूलों की बात करने लगे हैं कि हम बंद नहीं होने देंगे, हम बचाएंगे इनको, जिनके कार्यकाल में 200 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है जो आम आदमी पार्टी लेकर के आई है। सर, आपने संगठन मजबूती की बात की है और आने वाले कुछ समय में आदमपुर हल्के के अंदर उपचुनाव है, वहाँ से बीजेपी की एक कांग्रेस नेत्री थी सोनाली फोगाट, उसके परिवार से भी कोई चुनाव में आ सकता है। क्या आम आदमी पार्टी भी उसके परिवार की तरफ रुख कर सकती है संगठन की मजबूती को? देखिए, परिवार ने हमसे एक मदद मांगी एक चीज़ में कि सीबीआई की जांच सुनिश्चित कर सकें, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। दोनों मुख्यमंत्री जब हिसार में आए थे तो सोनाली फोगाट जी के परिवार से मिले थे और उसका काफ़ी असर हुआ और उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तो इस नाते से हमसे जो संभव मदद हो सकी, हम जैसे आवाज़ उठा सकते थे, हमने परिवार की आवाज़ उठाई। उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये परिवार का मामला है, परिवार का अंदरूनी डिसीजन है, उनका अपना डिसीजन है। मुझे लगता है कि सोनाली फोगाट जी की एक लीगेसी थी, बहुत से लोग उनको अपने नेता के तौर पे देखते थे और उनसे बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। वो भावनाएं ज़रूर लोग व्यक्त करना चाहते हैं, लोग बोलना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन क्या वो राजनीति में आएंगे, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब उनका अंदरूनी मामला है, परिवार का डिसीजन है। सर, मेरा सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी अपनी संगठन की मजबूती को लेकर के रुपेश जो सोनाली फोगाट की बहन है, उनको सोनाली फोगाट का जो राजनीतिक जो सारा सिस्टम था उसको सौंप दिया गया है, विरासत को सौंप दी गई है। क्या आम आदमी पार्टी उस रुपेश को अपनी पार्टी में मिलाने की कोई पहल करेगी या नहीं? मैंने आपको यही कहा कि वो किस राजनीतिक दल, किस विचारधारा में जाना चाहते हैं, उनका चुनाव लड़ने के बारे में क्या विचार है, क्या सोचना है, ये परिवार को तय करना है, ये परिवार का मामला है। अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोई भी संघर्षशील लोग जो सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और राजनीति
कोई परिवारवाद का कोई एक गढ़ नहीं है कि परिवार से ही कोई राजनीति में आ सकता है, कोई भी राजनीति में आ सकता है। उनकी बहन को अगर राजनीतिक विरासत मिली है, वो पहले राजनीति में नहीं थी, तो ये कोई राजनीति ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई बहुत कुछ सीखना होता है। आपको सिर्फ जन सेवा की भावना होनी चाहिए, कोई भी राजनीति में आ सकता है। और आम आदमी पार्टी में तो हमेशा जो नए लोग हैं, जो नए चेहरे हैं, उनका हमेशा हमने स्वागत किया। ये सर खट्टर के मुकाबले में कौन सा चेहरा आप लेके आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले में कोई चेहरा लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में इतने डिस्क्रेडिट हो चुके चेहरे हैं, लोग इतनी नफरत करने लगे हैं उस चेहरे से। आप देखिए कि आज के दिन में स्कूलों के बाहर बच्चे संघर्ष कर रहे हैं कि हमें टीचर चाहिए, किसान सड़कों पर बैठे संघर्ष करते हैं, अपने मुआवजे मांगते हैं। आज के दिन में आड़ती मंडियों में बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नौजवान अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से परेशान नहीं हो। तो जो खुद में डिस्क्रेडिट हो चुका जो चेहरा, मुझे नहीं लगता उसका मुकाबला करने के लिए किसी चेहरे की ज़रूरत है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें चेहरों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सोच की लड़ाई लड़नी है। हमारी सोच ये है कि एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, एजुकेशन पे काम होना चाहिए। हरियाणा के स्कूल भी दिल्ली की तरह वर्ल्ड क्लास बनने चाहिए। और इस मुद्दे पर हम जितना हमें सरकार को घेरना पड़ेगा हम घेरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जितना शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सपोज होती जा रही है। आपने बहुत से बयान सुने होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी को ये नहीं पता है कि टीचर और अध्यापक में क्या फ़र्क होता है। मनोहर लाल खट्टर जी को ये नहीं पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि फिजिक्स का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि एसएस का टीचर हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं पता है। उनको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, स्कूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको गाली गलौज कराना है, अगर आपको लड़ाई करनी है, अगर आपको जात पात में डिवाइड कराना है, अगर आपको धर्म के आधार पर डिवाइड कराना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अगर अच्छे आपको स्कूल बनवाने हैं, अच्छे अस्पताल बनाने हैं, तो आम आदमी पार्टी आपके पास एकमात्र ऑप्शन है। क्योंकि बाकी सब पार्टियों को कई दशकों तक आपने समझ के देख लिया है, कोई भी पार्टी इन मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर सकती जैसा आम आदमी पार्टी कर सकती है। थोड़ा सा और संतुष्ट होना चाहेंगे। जिस तरीके से मीडिया में एक जिक्र चलता है, लोगों में चलता है कि केजरीवाल ही मोदी का मुकाबला कर रहा है पूरे देश के अंदर, वैसी परिस्थिति में मतदाताओं को खट्टर के मुकाबले एक चेहरा को चाहिए ना। देखिए, वो चेहरा कौन होगा वो लोग बताते हैं। पंजाब में हमने थोड़ी बताया था कौन चेहरा है, हमने लोगों से के बीच में जाके पूछा कि बताइए कौन होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा भगवंत मान होने चाहिए, तो हमने भगवंत मान जी को चेहरा बना दिया। हम हर जगह पे हमारे दो उसूल हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के हम संगठन बनाते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो लोगों से पूछ के अपना कैंडिडेट देते हैं, चाहे वो विधानसभा के उम्मीदवार हों, चाहे वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हों। तो अपने आप आम लोगों के बीच में से बहुत ही नॉर्मल घरों से निकल करके एक आम व्यक्ति कोई एक चेहरा निकल करके आएगा जिसको हरियाणा के लोग पसंद करेंगे, जिसको हरियाणा के लोग कहेंगे कि ये हैं जो आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा चेहरा हो जाएंगे। सर, हरियाणा में पंचायत चुनाव काफ़ी देरी जो है वो हो चुकी है कि नहीं हो पाई है, लगभग 1.5 साल का समय। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मोटे कारण रहे होंगे जिसके कारण कि चुनाव सरकार नहीं कर? क्या पंचायत चुनाव अकेला ऐसा चुनाव है जो ये सरकार समय पे नहीं करा रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, अब वोट में विश्वास नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। इनको लगता है कि साम दाम दंड भेद से ये किसी भी तरह से सरकार चला सकते हैं, और उसके लिए ये कुछ भी ट्विस्ट करने को तैयार हैं। नगर निकाय चुनाव देर से कराए, पंचायत चुनाव देर से करा रहे हैं, जिला परिषद चुनाव देर से करा रहे हैं, नगर निगम के चुनाव बहुत जगहों पे इंतजार है, देर से करा रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव घोषणा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खौफ बैठ गया है, वो लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते उनके नेता। उनको पता है कि इस बार जब गांव में जाएंगे वो वोट मांगने के लिए तो कपड़े फटेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, और उनसे लोग इस हद तक नाराज हैं कि उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ टाल मटोल करके, किसी न किसी से किसी तरीके से टरका करके वो हर चुनाव को टालना चाहती है। जब उसके पास ऑप्शन नहीं बचता तब वो चुनाव में जाते हैं, और जैसे ही वो नगर निकाय चुनाव में गए तो पिछली बार के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत सारी सीटें कम हो गई, 13-14 नगर निकाय उनके हाथ से चले गए। और जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी का भी एक चेयरपर्सन बन गई है नगर निकाय चुनाव के अंदर, फिर उन्होंने अपना वो चेहरा दिखाया जिसमें वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते हैं। उन्होंने सारी पावर्स छीन ली, नगर निकाय के जितने चेयरपर्सन हैं उनसे सिग्नेचर की पावर छीन ली, उनसे फाइनेंशियल पावर्स छीन ली, और उनको एक डमी बना दिया। अधिकारियों के जरिए नगर निकाय को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। वो लोग ज़बरदस्ती धक्का मुक्की से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके वो सरकार चलाना चाहते हैं, जिसको लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं बहुत लंबे समय तक। सर, दिल्ली और पंजाब के बाद
मैं कहूँगा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक पहल की है और एक बम्पर जीत भी हासिल की है। तो हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद और क्या मुद्दे रहने वाले, क्योंकि 2024 के लिए शायद आम आदमी पार्टी तैयार है? देखिए 2024 के लिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में तैयार है और हम एक मिशन लेके पूरे देश में निकले हैं। आपने दिल्ली की बात की, आपने पंजाब की बात की, अब गुजरात कुछ दिनों में आप बात करने लगेंगे। जैसे ही गुजरात के नतीजे आएंगे तो आप सब कहेंगे कि किस चौंकाने वाले नतीजे होंगे गुजरात में, क्योंकि वहाँ भी लोगों को समझ में आ गया कि बिना स्कूल के, बिना अस्पताल के, बिना मूलभूत सुविधाओं के विकसित राष्ट्र के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ये लोग हमें पिछले 75 साल से मूर्ख बना रहे हैं। ये बार बार हमें अलग अलग मुद्दों में, विवादों में उलझाते हैं, जात पात में उलझाते हैं, धर्म में उलझाते हैं, हमारे वोट हासिल करते हैं। लेकिन आज तक हम लोग बचपन में पढ़ते आए थे कि हम एक विकासशील देश हैं, विकसित देश बनेंगे। हमारे बच्चे भी आज के दिन में यही पढ़ रहे हैं कि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश बनेंगे। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद उनके बच्चे भी यही पढ़ रहे होंगे कि विकासशील देश हैं और विकसित देश बनेंगे। इस परंपरा को बदलना होगा और बदलने का तरीका सिर्फ एक है कि आपको किसी भी तरीके से मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के ऊपर राजनीति को लेकर के आना होगा। जैसे ही आप उस मुद्दे पर आ जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग अपने तरीके से अच्छी सरकार चुनना सीख जाएंगे। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी किस नज़र से देख रही है? देखिए, अच्छा प्रयास है, उनकी अपनी कोशिश है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं अगर कोई भी ऐसी पहल होती है। लेकिन हमारा एक सुझाव है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले उनको कांग्रेस जोड़ो का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए था। जिस वक्त वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप देखेंगे तो गोवा के अंदर उनके 11 में से 8 विधायक टूट करके चले गए हैं। जिस वक्त वो भारत जोड़ो का प्रयास कर रहे हैं उसी समय पे आप देखेंगे राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले अपना घर संभालना चाहिए और उसके बाद देश को जोड़ने की बात करनी चाहिए। अच्छी बात है, अच्छा मिशन है, देश को एकजुट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, लेकिन कौन व्यक्ति कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये देख करके लोग उस बात पे यकीन करते हैं। अपना घर संभालने के बाद कांग्रेस को इस तरह के मिशन करने चाहिए। हम स्वागत करते हैं उनकी इस पहल का। सर, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ज्वाइनिंग की अगर बात की जाए तो कलाकार जो है वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, कलाकार जो है वो मिरर होता है, वो एक आईना होता है समाज का। समाज में जो कुछ होता है वो उसी के आधार पे अपनी क्रिएशंस करते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कलाकार ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकती है, तो वो एक समाज का आईना है। इसका मतलब समाज ये सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी बेहतरी के लिए काम कर सकती है और आने वाले दिनों में जो ये आइकन्स हैं, जो कलाकार हैं, वो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे समाज के हर वर्ग से बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे और लोगों का मन पूरे हरियाणा में बदल रहा है। एक जो पहचान है कि कलाकार क्या करता है, ये कहा जाता है कि कलाकार वक्त से पहले किसी सोच को बता देता है। तो इसलिए वक्त से पहले ये सारे कलाकार ये पढ़ चुके हैं कि अब समाज बदलने वाला है, देश बदलने वाला है, एक दिशा में पूरा देश चल पड़ा है। इसलिए इन्होंने पहला कदम ले लिया। इसके पीछे पीछे पूरे समाज के हर वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के पास आएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।